टेन ए बराबर साइन ए अपॉन कोस ए, टेन ए बराबर साइन ए अपॉन कोस ए, टेन ए बराबर साइन ए अपॉन कोस ए। 3 फॉर्मूले याद करने, लर्न करने। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी? आज हम क्या करेंगे भाई? आज हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल, भाई ये आपको याद नहीं, आपके माइंड में छाप दूंगा। बस आपको क्या करना, आपको ये 3 फॉर्मूले याद कर सकते हो। आप इतना कर लो ना, तो मैं इतना आपको गारंटी देता हूं कि मैं आप इसको पूरे आपके माइंड में छपा दूंगा। बस आपको क्या करना है, इन 3 फॉर्मूलों को याद कर लो। चलो 3 को छोड़ो, 3 को छोड़ो, आप इन 2 को याद कर लो। बस आप गारंटी से देता हूं, इन 2 को तो याद कर सकते हो। बस आप इतना कर लो और मैं इसको पूरे आपके माइंड में छाप दूंगा, ठीक है? न देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्लास बहुत आनंददायक और मजेदार होने वाली है। देखो अब क्या करेंगे, साइन ए की वैल्यू, कोस सब की वैल्यू निकालेंगे। देखो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको क्या करना है, अच्छा देखो पहले करना है 1 2 3 और 4 तक, ठीक है? 4 तक यहाँ पर लिख लो, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आगे क्या करना आपको, यहाँ नीचे नीचे 4 लिख देंगे। 4 से डिवाइड कर दो इन सभी में, 4 और डिवाइड 4 और डिवाइड 4 और डिवाइड 4, इतना कर दोगे। और एक काम और कर लो बस लास्ट, और कुछ नहीं करूंगा, और कुछ नहीं कहूंगा आपसे। एक काम और करो लास्ट, इन सभी पर रूट और चढ़ा दो। एक बार रूट और चढ़ा दो, बस एक बार रूट और चढ़ा दो, एक बार बस, एक बार चढ़ाओ, 2 बार नहीं, एक बार बस। इतना कर लिया बस, अब आपका काम हो चुका है। अब आप आसानी से सभी का निकाल लूंगा। वही कैसे, हम पहले निकालेंगे साइन ए का वैल्यू। तो कैसे, साइन यानी 0 डिग्री पर निकालेंगे। चलो भैया, तो देखो आपको एक चीज बता दूं, शर्त क्या है, 2 शर्त है हमारी। क्या, अगर हमारा रूट में 0 है एंड रूट में 1 है तो यहाँ पर नो चेंज होगा, ठीक है? नो चेंज है, यानी कि इनकी वैल्यू, यानी 0 पर रूट है तो 0 ही रहेगा, 1 पर रूट है तो 1 ही रहेगा, और कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब मैं 4 का डिवाइड 0 बनूंगा तो 0 आएगा, और मैंने बता दिया कि अगर 0 पर रूट होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, नो चेंज होगा। तो मैं यहाँ पर पहले लिख दूंगा, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया भैया? बिल्कुल। अब चलते हैं इसकी वैल्यू। देखो इस पर क्या होगा, अगर मैंने कहा रूट 1, तो रूट 1 पर क्या होगा, नो चेंज होगा। अगर रूट 1 पर चढ़ाऊंगा तो 1 ही आएगा, सीधे सी बात है, 1 आएगा। और 2, ये 4 किसका स्क्वायर होता है, अगर 4 पर भी तो रूट आएगा, फिर 4 किसका स्क्वायर होता है, आपको ये 2 का, तो सीधा सिंपल वाला 2 आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई, नहीं किया। अब देखो, अब यार ये किससे कट रहा है, आपको ये कट रहा है, ये तो किससे, देखो 2 से ये कट गया कितनी बार, 1 टाइम, और 2 से कितनी बार कट गया, 2 टाइम कट गया। अब ये 1/2 और रूट लग रहा है तो रूट में है, तो 1 पर तो रूट की तो कोई वैल्यू नहीं होगी, नो चेंज होगा। तो मैं 1 का तो सिंपल सा क्या रख दूंगा, यहाँ पर 1 का तो सिंपल सा 1 रख दूंगा, और नीचे रूट किस पर आएगा, रूट 2 पर तो आएगा, क्योंकि रूट 2 तो रूट 2 पर आ जाएगा, तो 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो ये रूट 2 में लग जाएगा। यहाँ तक डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट है? आ नहीं रहा होगा बिल्कुल भी। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखो इसमें क्या है, इसमें रूट 3 पर तो लग जाएगा, लेकिन 4 पर नहीं लग पाएगा। क्यों? क्योंकि 4 तो 2 का स्क्वायर होता है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा रूट 3/2। यहाँ तक क्लियर? नो भैया, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। अब 4 से इसमें 4 कट जाएगा तो क्या जाएगा 1, और 1 पर रूट का कोई वैल्यू नो चेंज होगा, तो यहाँ पर बना जाएगा। बस यहाँ तक निकाल लिया आप। अब पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल अपने आप वैसे निकलती चली जाएगी। देखो कैसे कैसे, देखो अभी आ गया। अब इसका बस अपोजिट कर दो पूरा पूरा, जैसे जैसे कि ये दे रखा ना यूं सीरीज से, जैसे इसकी साइन 0 की वैल्यू है 0, ये तो इसको बस अपोजिट कर दो, आपका आंसर, यानी कि cos a की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू अपोजिट कर दो, cos a की वैल्यू निकल आएगी। जैसे मैं कर देता हूँ, जैसे 1 है तो 1 रूट 3/2, 1/√2 और 1/2 और 0। मान लो भैया ये निकल आया, दोनों का निकल आया। देखो भैया मैंने कुछ नहीं किया, मैंने साइन की वैल्यू अपोजिट किया बस। यहाँ पे तो आपको समझ में आया होगा, यानी मैंने 0 1 2 3 4 तक लिख लिया, फिर 4 से डिवाइड कर दिया और रूट चढ़ा दिया सही पर, वो सॉल्व किया, ये आ गया। अब cos a की वैल्यू निकाल ली। अब tan a की वैल्यू कैसे निकालूंगा भैया, मैंने एक फॉर्मूला दिया है, इसको फिर तो याद करने को कहा था आपने, मैंने आपको tan a का फॉर्मूला याद करने के लिए कहा था। बिल्कुल भैया, आपको भैया क्या, साइन ए अपॉन cos a। अगर मैं साइन tan 0 की वैल्यू निकालूंगा तो साइन 0 अपॉन cos 0 की वैल्यू रखना पड़ेगा। तो रख के देख लेते हैं। तो साइन 0 है तो यहाँ पर सॉल्व करें, कहाँ पर सॉल्व करें, यहाँ पर सॉल्व कर ले। बिल्कुल भैया यही सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा, पहले साइन 0 की वैल्यू यानी साइन थीटा अपॉन cos a, वो साइन ए अपॉन cos a। तो देखो मैंने वाला ये है, तो पहले मैं निकाल रहा हूँ 0 की वैल्यू, तो 0/1 मैं यहाँ पर समझाता हूँ क्लियर। जैसे मैं निकाल रहा हूँ tan 0 की वैल्यू, ठीक है? तो यहाँ पर मैं साइन 0 अपॉन cos 0 तो आएगा, तो साइन 0 की वैल्यू कितना है, 0 अपन cos 0 की वैल्यू 1। अगर मैं 1 का डिवाइड 0 में दूंगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, 0। क्लियर? अब ऐसे इसका डिवाइड इसमें दूंगा तो मेरे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2 अपॉन में, यानी यहाँ पर कर दूंगा अपॉन √3/2। इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, यानी 2 से 2 कट जाएगा और क्या बचेगा 1/√3 बचेगा। क्लियर? क्लियर? तो 1/√3 आ गया, 1/√3 आ गया। क्लियर? बिल्कुल भैया। अब क्या बचा, अब निकालेंगे tan 45 की वैल्यू। tan 45 में क्या गया, साइन 45 अपन cos 45 कर देंगे, इससे कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं भैया, कट जाएगा। रुको भैया, तो आपको एकदम करके दिखा दूं भाई। इसको मैं मिटा दूं, इसको मैं मिटा देता हूँ। 45 बराबर क्या आ जाएगा, साइन 45 अपन cos 45, तो साइन 45 का वैल्यू कितना है 1/2, सॉरी 1/√2, तो 1/√2 अपन ये क्या है 1/√2,
तो क्या करेंगे, ये आपको पता है इसका इससे मल्टीप्लाई होगा और इसका इससे होगा, लेकिन इससे कट जाएगा तो क्या आएगा 1 निकल कर आएगा। तो बस तो इसका वैल्यू क्या रख दूंगा मैं यहाँ पर आएगा यानी 10 45 निकला 1। ऐसे ही इसका डिवाइड इसमें कर दूं तो 2 से 2 इसमें भी कट जाएगा। देखो जैसे मैंने कर लिया √3/2 है अपॉन 1/√2 है। देखो इसका मल्टीप्लाई से इसका मल्टीप्लाई से करके देखो, एक बार कर देखो, एक बार सॉल्व कर देखो। जैसे √3/2 है मल्टीप्लाई इसका इससे 2 अपॉन क्या 1 तो 2 से 2 कट गया और √3/1 बचा और 1 का डिवाइड 3 में दूंगा तो √3 आएगा। क्लियर भैया बिल्कुल। अब देखो 0 को अगर 0 का डिवाइड 1 में दूंगा तो कितना आएगा, इनफिनिट आएगा। क्योंकि भाई एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं 1 का 0 का डिवाइड 1 में दूं, 0 का 1 में, इन दोनों में बहुत डिफरेंट है। अगर 1 का डिवाइड 0 में दूंगा तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। लेकिन अगर मैं 0 का डिवाइड किसी भी नंबर में दे दूं, किसी भी 1 में नहीं किसी में, तो इनफिनिट आएगा। इनफिनिट में यहाँ पर सिंबल लिख दिया। क्लियर। अब इसका अपोजिट कर दो, बस अपोजिट कर दो। क्या tan, तो इसका अपोजिट क्या होता है, ये होता है। अब tan का अपोजिट क्या होता है, cot। क्लियर। तो इसका अपोजिट कर दो, जैसे क्या है इनफिनिट और √3 1/√3 और क्या है यहाँ पर 0 है, ये होगा। और यहाँ पे किसको प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम भैया बिल्कुल। अब आपको बचा है कोसेक और सेक की वैल्यू। आप मैंने बोला 2 फॉर्मूले जो आपने किसी एक याद कर लिया होगा बहुत है, तो मैं इसको क्या करता हूँ रफ कर लेता हूँ फिर यहाँ पे। ठीक है, अब क्या हो क्लियर हो गया, यानी कोसेक बराबर 1/sin होता है। बस मैं बता रहा हूँ इसको, इसके में कुछ मत करो। कोसेक यानी कि जो कोसेक बराबर क्या है, साइन है ना, तो साइन का अपोजिट करते जाओ, सीधा सीधा रखते जाओ। यानी देखो मैंने बताया क्या, जैसे कि मैंने बोला एक सॉल्व करेंगे जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने बोला cos 0 की वैल्यू निकालनी है, मुझे निकालनी है cos 0 की वैल्यू, तो क्या होगा 1/sec 0 आएगा, सॉरी sin 0 आएगा। sin 0 की वैल्यू क्या है, sin 0 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर मैं रखूंगा 0। अगर मैं क्या करूंगा 0 का डिवाइड में दूंगा तो कितना आएगा भैया, अब वो क्या आएगा, इनफिनिट आएगा। सो हाँ इनफिनिट आएगा, इनफिनिट। क्लियर। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या लिखूंगा, कहाँ गया इनफिनिट लिखूंगा। क्लियर। अब एक और करके देखते हैं, यहाँ पर तो इनफिनिट आ गया था इसलिए थोड़ा डिफरेंट आ गया। अब देखते हैं यहाँ पर, अब मैं निकालता हूँ, मान लो कोसेक किसकी वैल्यू, कोसेक 30 की वैल्यू। देखो अपोजिट कर दूंगा, यानी कोई जैसे कि साइन है ना, साइन ए की वैल्यू देखो मैं बता देता हूँ आपको, साइन 30 और साइन 30 की वैल्यू क्या है, साइन 30 है 1/√2 है। तो मैं यहाँ पर बस कुछ मत करो, जैसे 1/√2 है तो इसका अपोजिट कर दो, बस सभी का अपोजिट करते चले जाओ। जैसे इसका अपोजिट क्या होगा, 2 आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ पर आ जाएगा 2। तो क्या √2 में तो नहीं 2 आ जाएगा। कैसे, तो मैंने बोला था ना इसको क्यों, इधर क्या इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये नीचे बचेगा, 1 का डिवाइड 2 में दूंगा तो 2 आएगा। तो ऐसे 2 आएगा, इसका अपोजिट करते चले जाओ बस। यानी कि कोसेक का निकाल रहे हैं तो 1/sin है तो साइन का उल्टा करते जाओ। देखो जैसे मैंने ये किया, इसका अपोजिट ये हो गया, इसका अपोजिट क्या होगा, √2 का अपोजिट तो √2 पर चला जाएगा तो √2 आ जाएगा। और इसका अपोजिट क्या होगा, 2/√3, 2 पर चला जाएगा √3 नहीं जाएगा तो 2/√3। और क्या 1 का अपोजिट तो 1 ही होता है। बस आपको पता भैया, क्या आपको पता है कोसेक का अपोजिट क्या होता है, सेक। तो बस इसका अपोजिट करो, उसको इधर ले आओ, 1/2/√3 और क्या है रूट में 2 और 2 और इधर क्या है इनफिनिट। भाई लो आपका आंसर आ गया। बताओ यहाँ पर किसी भी मेरे प्यारे भाई और बहनों अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो, भेज। ठीक है भाई, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आई हो, छोटी से छोटी प्रॉब्लम आई, एकदम इजी तरीके से मैंने आपको सिखा दिया। बस आपको 3 फॉर्मूले याद करने, लर्न करने। पहला tan a बराबर क्या, sin a अपॉन cos। मेरे साथ बोलो एक बार, tan a बराबर sin a अपॉन cos। शुरू से tan a बराबर sin a अपॉन cos, tan a बराबर sin a अपॉन cos, tan a बराबर sin a अपॉन cos। cos a बराबर 1/sin a, cos a बराबर 1/sin a, cos a बराबर 1/sin a, cos a बराबर 1/sin a। ठीक है, क्लियर। अब एक और फॉर्मूला था क्या, sec a बराबर 1/cos a, sec a बराबर 1/cos a, sec a बराबर 1/cos a, sec a बराबर 1/cos a। क्लियर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो इस क्लास में आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी ऐसी मजेदार आनंददायक किसी बेस्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय 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 बाय।